बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सियासी हलचल दे नाल मैं हां राशिदा सियाल। नाज़रीन 26 अप्रैल ਨੂੰ फैसला आया सी वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ और उन्होंने सजा दी गई और अज 1 मई है, तकरीबन अज छठा दिन है इस फैसले के बाद। लेकिन वज़ीर आज़म इस वक्त भी वज़ीर आज़म ने और अपने मनसब से मौजूद ने पूरी तरह, लेकिन ओपोजिशन ने जो दावे किए सन कि असैम्बली नहीं दाखिल होने दिता जाएगा, वज़ीर आज़म रुकने कौमी असैम्बली नहीं रहे, काबीना का वजूद नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का वजूद नहीं है, उन्होंने जो फैसले ने उन्होंने कोई लीगल कवर नहीं है, वो तमाम दावे इस वक्त तक यही नजर आ रहे हैं कि धरे दे धरे रह गए ने। इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज दी जो असी सुन रहे सा कि बहुत कोशिशा भी की और बहुत बड़े ऐलानात आए कि लॉन्ग मार्च किया जाएगा, तमाम ओपोजिशन नाल राब्ते किए जाएंगे, लेकिन उस जो ख्वाब सी वो चकनाचूर अज इस तरह हो गया कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने थोड़ी देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिता है कि वो मुस्लिम लीग नवाज के नाल किसी सूरत ही बैठना पसंद नहीं करेंगे जब तक वो असैम्बलियां तो इस्तीफे और पंजाब हुकूमत को नहीं छड़ दे। क्या मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त सियासी तन्हाई का शिकार हो चुकी है और कितने स्टैंड कर दी है, और दूसरी तरफ जो अपोजिशन दी दीगर सियासी जमाता ने उन्होंने क्या स्ट्रेटजी होएगी, क्योंकि इस वक्त तक असं देख रहे हैं कोई भी जमात जो है वो मुत्तहिद नहीं है, सब अपने अपने राग अलाप रहे हैं और अपने अपने मार्च, और कोई सुनामी मार्च और कोई लॉन्ग मार्च और उसकी धमकियां दे रहे हैं। इन तमाम सूरत हाल के उत्ते असं गुफ्तगू करांगे ही करांगे, लेकिन एक होर बड़ा अहम अज का दिन है, अज यौमे मई है और मजदूरों का दिन है, और पाकिस्तान के अंदर जो मजदूरों की सूरत हाल है वो तुहाडे सामने ही है कि क्या किस तरीके उन्होंने गुजर बसर हो रहा है। और अज भी तुसीं देखिया अपने टीवी स्क्रीन से कि बहुत सारे लोगों ने अपने आप को अग लगाई और खुदकुशी करने की कोशिश की थी। तो अगर हुक्मरान जमाता और हुक्मरान और लीडर्स जो ने वो आपसी झगड़ियां के अंदर उलझे रहेंगे तो वो जो आवाम है, जो उन्होंने वोटर्स ने जो इन ताकत के ऐवाना तक उन्होंने पहुंचाते हैं, उन्होंने कौन सोचेगा, इसके उत्ते भी गल करांगे। मेहमानों का मैं तारुफ करा दिया, मेरे नाल शरीके गुफ्तगू ने मेरे पहले मेहमान मोहतरम सैयद मुमताज आलम गिलानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाल इन्हां दा ताल्लुक है, बहुत ही सीनियर रहनुमा ने, मैंबर नेशनल असैम्बली ने। उन्होंने नाल तशरीफ रखते ने मोहतरम आमिर मुगल साहब, रहनुमा ने तहरीक इंसाफ दे और इस्लामाबाद दे प्रेसिडेंट ने। तीसरे मेहमान के तौर पर तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद अमजद साहब, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग दे सीनियर रहनुमा ने और साबिक वजीर भी रह चुके हैं केयरटेकर सैटअप। टेलीफोन लाइन से असी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी तुहाडे तक पहुंचाइए। जी वेलकम कवांगी मैं तिना मेहमानों। और सर गिलानी साहब, तुसी भी गिलानी साहब हो और एक गिलानी साहब का मामला इस वक्त बहुत उसनू हाइप क्रिएट कर चुका है और कोर्ट ही है। हुण ये दसो कि गिलानी साहब रहणगे या जाणगे? मैं सब तो पहले तो अज के दिन की मुनासबत के हवाले नाल पाकिस्तान के जिन्होंने लोगों ने भी मजदूरों की बहबूदी वास्ते जदोजहद की, जिन ग्रुप्स ने, जिन पार्टीज ने, जिन लीडर्स ने, उन्होंने सब खिलारिया की इज्जत पेश करना और मजदूरों की अपनी और अपनी पार्टी की यकजहती का एक दफा फिर इरादा करना। नंबर 1 जी। नंबर 2 गल जो सवाल यह है कि आन जान वाला आना जाना जरा है जी इस मुल्क इत बड़ा आसान जहा मुल्क है, इतने बड़ी आसानी नाल लोग आते भी हैं, बड़े एकदम इस तरह गायब होते हैं कि पता भी नहीं लगता जी। बहुत बड़े बड़े लीडर्स नामो निशान नहीं रहना। ठीक, बात यह है कि इस वक्त असी एक ऐसे पीरियड को गुजर रहे हैं जो ट्रांजिशनल पीरियड है। चीज़ा इस तो पहले इतनी ईजी नहीं रही 4 साल पहले। हर इदारा जड़ा है वो अपने आप को एक्सर्ट कर रहे हैं, अपनी स्पेस ढूंढ रहे हैं। पॉलिटिशियन अपनी ढूंढ रहे हैं, अदालत अपनी ढूंढ रही है, फौज अपनी ढूंढ रही है, ब्यूरोक्रेसी अपनी ढूंढ रही है, मीडिया अपनी ढूंढ रहा है, क्योंकि 4 साल ऑटोक्रेटिक रजीम ने, गैर जमहूरी रजीम ने किसी भी इदारे को परपन का मौका नहीं देता। पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई कि असर्ट कर रहे हैं सारे इदारे। बिल्कुल ठीक है। उहदे मेरी पार्टी के खिलाफ गल होंदी, मैनूं बुरी लगदी, किसी दूसरी के खिलाफ बुरी लगदी, उन्होंने लगदी है, मीडिया से कुछ तरकीब होंदी, मीडिया वालों बुरी लगदी है। लेकिन ये पीरियड इब्तदाई पीरियड है, ये असर्ट करने वाला पीरियड है। लेकिन नाल दे नाल पाकिस्तान की एक चैकेड हिस्ट्री है। पाकिस्तान की चैकेड हिस्ट्री ये है कि पाकिस्तान कोई आउट ऑफ ब्लू मून पाकिस्तान नहीं एग्जिस्ट करता रहा। पाकिस्तान माशी तौर पर भी बदहाल रहा है, जमहूरी हवाले नाल भी बदहाल रहा है, इखलाकी हवाले नाल भी बदहाल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा। कभी अमेरिका का दोस्त रहा, कभी चीन का दोस्त रहा, कभी किसी का दोस्त रहा, कभी
प्राइम मिनिस्टर कभी अमेरिका तो कोई इंपोर्ट होकर आता रहा, कभी वर्ल्ड बैंक तो होकर इंपोर्ट आता रहा। ठीक है सर, मैं बड़ा सादा जिहा सवाल किया, जो गली मोहल्ले जो चौकों के उत्ते इस वक्त डिस्कस हो रहा है, जो लोग पूछते हैं, तो भी पूछते होंगे कि जी गिलानी साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब रहेंगे या चले जाएंगे? देखिए गली मोहल्ले गली मोहल्ला बड़ा फर्क है। एक गली मोहल्ला है G7 का, G10 का, F10 का, F9 का इस्लामाबाद। एक गली मोहल्ला है मेरे बाबरनगर की गली, तेलिया वाली गली, कुमारा वाली गली, लुहारा वाली, उथे कोई मसला नहीं है, उथे नहीं डिस्कस, उथे कोई मसला नहीं है। अच्छा, उथे अगर मसला है जिन्हें मसले वाले तुम निशानदेही करते हो, दूसरे लोग भी जो करते हो, उथे मसला रोजगार का मसला है, उथे बिजली का मसला है, उथे फाइनेंशियल क्राइसिस का मसला है। उथे ये जी एकेडमिक डिस्कशन ना, ये तो ऐसी डिस्कशन है कि पाकिस्तान इतना बदकिस्मत मुल्क है कि जिद मैं अगर बाय प्रोफेशन वकील ना हुआ तो मैं बड़े सूए अदब नाल अर्ज करांगा कि इतने तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सानू उलझाने पाता। सुप्रीम कोर्ट न्यू इट कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ एपलेट तादाद नहीं जजेस, गिलानी साहब नहीं जा रहे, जजेस न्यू इट के एपलेट बेंच वास्ते फॉर्मेशन वास्ते तादाद नहीं है। तो जजेस ने 26 को फैसला, अगर पाकिस्तान ने 27 को वाइंड अप नहीं हो जाना चाहिए, अल्लाह ना करे कोई गिलानी साहब ने तो नाटते नहीं जाना चाहिए, दैट वाज देयर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। और अगर एपलेट बेंच नहीं सी तो फिर उन्होंने वकील के मुताबिक देन एंड देर सजा सस्पेंड करनी चाहिए। इतने आम फौजदारी कवानीन भी अगर सजा 2 साल तो ज्यादा नहीं है तो नॉर्मली सस्पेंड हो जाती है। अच्छा ठीक है, लेकिन इस वक्त तक सस्पेंड नहीं हुई ना सर, इस वक्त तक ते अपील ही नहीं गया ना, तो सस्पेंड ते बाद ही होएगी ना। ना सेम कोर्ट। हां देखो इतने अजीब सिलसिला होया है फौजदारी मुकदमे, इट इज मस्ट कि तुसी जजमेंट अनाउंस करो और कॉपी जी है वो मुलजम के हवाले करो। ठीक है, लेकिन सजा होगी ना, कन्विक्शन हो गई ना। मेरी गुजारिश सजा मैं वही कर रहा जी, सजा अनाउंस हुई, जजमेंट की कॉपी अनाउंस हवाले करो। ओके, जजमेंट नहीं है, एक शॉर्ट ऑर्डर है। शॉर्ट हैड ऑर्डर हैज नेवर बीन हर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल लॉ। अच्छा, क्रिमिनल लॉ शॉर्ट ऑर्डर किसी नहीं सुना गया आज तक। ओके, फिर अगर इफ इट इज ए शॉर्ट ऑर्डर, तुसी फरमाया 6 दिन हो गए, शॉर्ट ऑर्डर और 6 दिन का शॉर्ट ऑर्डर ही रह गए। अच्छा ठीक है, एतराज यही है कि डिटेल्ड ऑर्डर जजमेंट आनी चाहिए। जब तक देखो ना, अगर तुम नहीं दे सक रहे, फिर जजमेंट वाज रिजर्व्ड, फिर जजमेंट 26 वास्ते रिजर्व कर ली गई थी। उस तो पहले को डे टू डे हियरिंग तो हफ्ता 10 दिन का गैप थी। बिल्कुल उस अरसे जजेस अपने नोट एक्सचेंज करके किसी न किसी फाइनल जजमेंट तैयारी कर सकते सर बड़ी इजीली। हम 4-6 दिन तो फिर गैप आ गया आज तक। फिर उन्होंने वकील की गल मननी चाहिए थी कि बेल इज राइट। मैं एक सेकंड बाद में बारीकियां जो है ना, आम आदमी एक आम आदमी मैं जवाब ले लवां आमिर मुगल साहब तो मैं बाद ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट गल कर रहे हो और कानूनी बारीकियां ने इस उत्ते बाद ਅਸੀਂ डिबेट करांगे। लेकिन पहले मुगल साहब, ਤੁਹਾਡੀ पार्टी जो है वो सुनामी मार्च का ऐलान करके बैठी हुई है। इमरान खान साहब ने थोड़ी देर कबल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने मियां साहब के नाल बैठन तो बिल्कुल इनकार कर दिता। तो क्या ये बेहतर होंदा कि अगर हुकूमत नूं घर भेजना ही है और टॉपल अप करना है सारा सिस्टम, तो अपोजिशन मुत्तहिद हो जाती तो ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं बन जाती? सबसे पहले मैं यौम मई के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है और इंशाअल्लाह हम कौम से वादा करते हैं कि तहरीक इंसाफ जब भी इक़्तिदार में आएगी सबसे पहले गरीब और मजदूर के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। अच्छा एक सेकंड, मैं हुण इत्थे ही कट कर दिया, हुण तुसीं खुद गल नूं उस तरफ ले गए हो। मैं चाह रही सी कि उस उत्ते बाद डिबेट करा, लेकिन हुण पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया। तुसीं एक बड़ी अच्छी और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की गल पॉइंट रेज कीता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गरीबों की पार्टी है। ऐसी गरीबों की पार्टी है जिसके अंदर मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे ने, जिसके अंदर मखदूम जावेद हाशमी साहब बैठे ने, जिसके अंदर आजम सवाती साहब बैठे ने, जिसके अंदर जहांगीर तरीन साहब बैठे ने और इमरान खान साहब जो खुद ने वो खुद भी जहाज चार्टर्ड करके ट्रैवल कर रहे होंगे ने। तो गरीबों की पार्टी किस तरह होगी? थोड़े जे मैंने अगर यह समझा। 4 बंदे ने नाम लेते हैं, मैं तो मरकजी अहदेदार दसना। साढ़े नायब सदर ने एजाज चौधरी साहब मिडिल क्लास आदमी ने, साढ़े एडिशनल सैकटरी जनरल ने सैफुल्ला नई साहब मिडिल क्लास आदमी ने, साढ़े मरकजी सेक्रेटरी जनरल ने डॉक्टर आरिफ अलवी साहब एक मिडिल क्लास आदमी ने। असल चीज और ये जितने मिडिल क्लास आदमी मैं दस रहे हो माजरत दे नाल और विद ड्यू रिस्पेक्ट मुगल साहब, ये सारे लोग मैनू तो तहरीक इंसाफ दी जो मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस या इवेंट्स होंगे ने उस दे अंदर बेचारे बैक बेंचर्स नजर आते हैं, पिछे बैठे हुए खड़े हुए नजर आते हैं। खान साहब के नाल जो कुर्सियां लगियां पई होंगे ने उस दे उत्ते ते कोई बेचारे नहीं ने, ये वो बंदियां दे मैं नाम लेते ने जेडे पार्टी चला रहे ने।
ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਹਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਹੁੰਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਨੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਜਿਸੇ ਆਰਿਫ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬੈਕ ਬੈਂਚਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਬੈਕ ਬੈਂਚਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੰਟ ਤੇ ਮਖਦੂਮੀਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਮਖਦੂਮੀਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਮੁਹਤਰਮਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਰਾਚੀ। ਅਗਰ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਚੀ ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਹਿਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਚੀ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਜਿਹਾ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਵਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੁਹਤਰਮਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੌਕਫ ਹੈ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ? ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਲਿਸ ਹੋ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ 45% ਵੋਟ ਹੀ ਜਾਲੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਸਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਭ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਛੋੜੋ ਤੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨਾਤ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਮੌਕਫ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੌਕਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰابطہ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਸਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਵਾਓ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋ, ਕੁਝ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ ਕਾਮਨ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। और खान साहब पहली दफा इत्तेफाक है ना कि हुकूमत ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, 1 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡੇ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੂਟ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਸਟਿਕ ਫੜੋ ਜਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਗਨ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਗਨ ਫੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੂਟ ਪਾਏ ਨੇ, ਲੌਂਗ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਕਰੋ। अच्छा ठीक है जी, नून लीग ਦੇ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਆਣਗੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਹੈ बड़ी एक इंटरेस्टिंग किस्म की पार्टी है, कोई पता नहीं चलता। फवाद चौधरी साहब उठ के प्राइम मिनिस्टर के मामले खसूसी लग गए और डॉक्टर शरफगन नियाजी साहब बहुत बड़े उस पार्टी के जैले सन, वो भी छड़ के चले गए और गालिबन जो चौधरी शहबाज साहब ने वो भी पीपल्स पार्टी के चले गए ने, मेरी इन्फॉर्मेशन मे बी रॉन्ग और राइट। तो कौन पीछे बैठा हुआ है? पहले तो मैंने थोड़ा जिहा दसो कि पार्टी है क्या, पार्टी का वजूद क्या, एग्जिस्ट कितने कर दी है? जी बहुत शुक्रिया। और ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ सर इससे बाद कर ਲਈਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰਹਲੇ 'ਚ, ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਫਾਦ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਫਾ ਨਿਭਾਈ ਨਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਫਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ 2-3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਫਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਵਨ ਦੈਨ ਆਈ डिसाइडेड कि मैं एक पार्टी जो तो मैं रहना जब तक कि पार्टी दी चांसेस है कि अगे बढ़ सकती है ते बाकी उन्होंने एक चांसेस मिले और चले गए, उन्होंने ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। जो है वो अपॉर्चुनिटीज ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। और देखो मैं ਕਹਾਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਪਰਚੂਨਿਸਟ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੀਟੀਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਲਸਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ बढ़ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਾਂ
ਜਾਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਠੀਕ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ मैं ਜਾਂ डॉक्टर ਉਹਨਾਂ साहब ਨੂੰ ਕੋਈ ब्रेक की ਬੈਨੀਫਿਟ तरफ- ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ब्रेक- ਨੱਸ ਪੈਂਦੇ ठीक ਨੇ है, ब्रेक की तरफ जाना है और जो नुकता तुसी उठाया कि नए नए लोग आ रहे ने आंदे ने जांदे ने लेकिन नया बंदा कोई सन नजर नहीं आया। अगर है तो तुसी जरूर ब्रेक तो बाद में दसना कि कौन आया है और इस पार्टी का क्या वजूद है। उसके बाद मैं इन्हां दी राय भी लवांगी मौजूदा सूरत हाल से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाने और जो पॉइंट मैं डॉक्टर अमजद साहब को छोड़िया सी उसका मैं चाहूंगी पहले जवाब ले लवां। डॉक्टर साहब तुसी फरमाया ब्रेक तो जाने तो पहले कि पोलिटिकल पार्टीज इसी तरह होंगे ने कि लोग आंदे ने जांदे ने लेकिन तुहाडी पार्टी के अंदर जो गिने चुने 4-5 लोग सन वो उठ के चले गए। हुण वापस कौन आया है? सिद्दीकुल फारूक साहब एक सेकंड जी लेट मी टेक जी। नहीं पार्टी के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਆਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਨਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਨਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਚੀ ਚ ਖੁਸ਼ਕੀਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਰਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਉਨੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਚ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਐਮਐਨਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ। अच्छा ठीक है। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? अच्छा ਇੱਕ ਨਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੰਜ਼ੀਮੀ ਮਾਮਲਾ सिद्दीकुल फारूक साहब टेलीफोन लाइन ते ने उन्होंने नाल गल कर रही है। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकुल फारूक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम राशिदा बीबी। अच्छा जी सिद्दीकुल फारूक साहब सर आज से इमरान खान साहब ने भी बड़ा खड़ाक कर दिता कि जी मैं मुस्लिम लीग नवाज दे नाल उस वक्त तक बैठना गवारा नहीं करूंगा जिस वक्त तक पंजाब असम्बली तो नहीं रिजाइन कर दे और असम्बलियां तो नहीं रिजाइन कर दे। तो क्या फिर हुन कोई ऑप्शन है पीटीआई दे नाल मुज़ाकरात वास्ते या मुस्लिम लीग नून मैं अपने इंटरव्यू च किया कि बिल्कुल सियासी तन्हाई दा शिकार नजर आ रही है? देखो जी अलहमदुलिल्लाह अवाम साडे नाल ने मौजूदा हुकूमत तो सूबे दे विच भी अवाम तंग ने ते मरकजी हुकूमत कोलों भी तंग ने और असी कोई अपने जाती फायदे वास्ते ये तहरीक नहीं शुरू की थी। ये असी इस मुल्क के अंदर लोगों के मसाइल हल करने वास्ते इस करप्ट हुकूमत को निजात वास्ते शुरू की है जी हुकूमत ना इंसाफ दे रही है बल्कि करप्शन के तहफुज वास्ते वज़ीर आज़म डटिया है और कहता है कि जनाब मैं ते क्या कोई भी पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म नहीं लिखेगा खत तो तौहीन अदालत का इर्तिकाब खुला कर रहे हैं ऐलान कर रहे हैं और इसी वास्ते जनाब नवाज शरीफ ने कहा कि करप्शन के खिलाफ जो लोग ने वो एक तरफ हो जावन और करप्शन के हामी दूसरी तरफ हो जावन। बाकी रह गए इमरान खान साहब उन्होंने अपनी मर्जी की थी जो मर्जी करन यानी असम्बलियां असी खाली कर दईए ताकि अपने हमायतियां नाल मिल के तो जिस तरह की मर्जी कानून साजी कर लवन और फिर असी भुगतते रहिए इस वास्ते असम्बलियां तो असम्बली किस तरह चलेगी अगर पहले माहौल तैयार करके फिर देवांगे। नहीं एक सेकंड सिद्दीकुल फारूक साहब अगर 90 तो ज्यादा अरकान ने मुस्लिम लीग नवाज दे और रिजाइन कर देंगे ने तो असम्बली चलेगी जिस तरह कार्रवाई तो नहीं चल सकती ना असम्बली दी? देखो जी ना 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 ये तुहानू किसने कहा है जिस वेले मेजॉरिटी विच असी नहीं हाँ मेजॉरिटी तो ज्यादा उन्होंने कोल ने लोग और जिस वेले मेजॉरिटी तो ज्यादा लोग होवन तो कानून साजी कर सकते हैं वो कोई भी कानून बना सकते हैं। इस वास्ते अगर कोई भी काला कानून बना लवन असी बाहर रहिए हूँ पार्लीमेंट के अंदर था असी कल असी जिस वेले उन्होंने नहीं बिजनेस को करने दी और मजबूरन उन्होंने असम्बली का इजलास मुलतवी किया असी ना होंगे तो जो मर्जी कर दे। एक गल इमरान खान साहब और उन्होंने हवारी नहीं समझ रहे इस वास्ते समझना चाहते भी नहीं कि वो पार्लीमेंट है ही नहीं ना सैनेट च ने ना कौमी असम्बली च ने ना सूबाई असम्बली च ने वो तो उसने बाइकाट कर गए सन। अच्छा सिद्दीकुल फारूक साहब एक तो पहले मैं थोड़ा जो पॉइंट सी उसके उत्ते थोड़ा जिहा शायद मेरा नॉलेज कम होए अगर तुसी दस दो तुसी फरमाया कि जी सूबे और मरकज दोनों जगह तो अवाम मुस्लिम लीग नवाज दे नाल है। असी जो जिमनी इलेक्शन देख रहे हैं जितने भी देख रहे हैं और जो रिसेंट होया मुल्तान उसके अंदर तो पीपल्स पार्टी जीत रही है और कौन सी ऐसी गेज है कौन सी ऐसी सुई है जिसके नाल मुस्लिम लीग नवाज दावा कर रही है कि जी अवाम साढ़े नाल है। जिमनी इलेक्शन और
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਦੋ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਦੋ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਖੰਭੇ ਸੱਟ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਸਿੱਦੀਕੁਲ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਰਕਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਬਿਜਲੀ और ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਸਿਟਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ फ्री और फेयर इलेक्शन भी करने ने। अगर ये जाके इलेक्शन रूल्स के मुताबिक ना वज़ीर आज़म कुछ ऐलान कर सकता ना कुछ, लेकिन हर धांधली ये कर देने और उस दे नतीजे च एक ज़िमनी इलेक्शन छोड़ो, आने वाले जनरल इलेक्शन तुम देखना। अच्छा, मैंने दसो पंजाब हुकूमत छोड़ सकते हो ना, या उस दे अंदर भी कोई यानी पंजाब डिसॉल्व कर दो, गवर्नर राज ला के फिर जो मर्जी पे करन। देखो मैं तुहानू फिर अर्ज करा, अच्छा, कि इन्होंने गवर्नर राज जिसने लाया सी, इन्होंने साढ़े लोगों को तोड़ने की कोशिश की थी। वो 32 करोड़ रुपए जेडे ने सामने हुण आ रहे ने, एक लैला मुकद्दस तोड़ सके सन, बाकी कुछ नहीं तोड़ सके। लेकिन उस अरसे दे विच गवर्नर ने मरहूम अल्लाह मियां को चला गया, जो कुछ कानून और जो कुछ आर्डर किए ने, अगर वो तुहाडे सामने आवन तो तुसीं हैरान रह जाओ कि अच्छा किसी सूबे का गवर्नर है कुछ नहीं कर सकता। उन्हें सामने कौन रोक कर बैठा है? अच्छा, अवाम दी अखी खुलन, एक्सपोज करो इन्होंने अगर ये गलत किया। मैं फिर अर्ज करा, जिन्हें नवाज शरीफ साहब को एक कल सवाल पूछा गया है, उन्होंने कहा कि साडा ऑप्शन है, लेकिन पहले असी माहौल नूं तैयार करांगे। असी कमेटियां बना दित्तियां ने, मुख्तलिफ इदारियां नाल, मुख्तलिफ लोकां नाल, मुख्तलिफ पार्टियां नाल राबता करेंगे। मीनवाइल असी कैंपेन भी शुरू कर देवांगे, माहौल गर्म होएगा तो असी इंशाल्लाह इस्तीफे भी दे देवांगे, ताकि इस काबिल न रवन के कानून साजी कर। एक सेकंड, सिद्दीकुल फारूक साहब, सैयद मुमताज आलम गिलानी साहब तशरीफ रखते हैं, तुहाडी सारी गुफ्तगू सुन भी रहे ने और तुसी टेलीफोन लाइन ते रहो, जरा मैं उन्होंने कॉमेंट ले लवां, क्या कहते हैं तुहाडी गुफ्तगू ते? जी गिलानी साहब। सर देखिए, मेरे लिए, मेरे वास्ते सिद्दीकुल फारूक साहब एक सियासी कारकुन की हैसियत नाल बड़े काबिल एहतराम है जी, लेकिन सिद्दीकुल फारूक साहब का अलमिया भी उस सियासी कारकुन का अलमिया है कि जिसने बेचारा हर वक्त असेंबली की किसी न किसी सीट तो महरूम रखा गया है। ये अलग गल है कि कुछ अरसे वास्ते हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन के चीफ रहे, ये और सियासी कारकुन है, मेरे जैसे सियासी कारकुन है। लेकिन गुजारिश ये है कि इन्होंने को कोई पूछे, 25 साल पंजाब में हुकूमत की है, 25 साल ठीक, हुण इस वक्त भी 9 करोड़ के सूबे के उत्ते हुकूमत कर रहे हैं। 6 बजे तो बाद पंजाब के किसी महल्ले च और किसी पिंड च एक आदमी मोटरसाइकिल से या मोबाइल लेके नहीं फिर सकता। पुलिस के कोई केस की रजिस्ट्रेशन नहीं होती, डकैती की वारदात की, मोबाइल की वारदात की, चोरी की वारदात की। मैं अदरवाइज दूसरा पंजाब, मैं सिर्फ पंजाब, मैं पंजाब की गल कर रहा, जेडे दारी स्कूल बनाए गए इन्हों की बजाय करोड़ा स्कूल जिन्हों की छत्ता बैठ गई हैं, जिन्हें पीने वास्ते पानी नहीं है, बैठ वास्ते बच्चे के टाट नहीं है, उन्होंने स्कूलों अगर उन्होंने मुरम्मत से लाता जाता तो असं इस मुल्क बहुत हजारा गुना ज्यादा फायदा उठाते। असं जंगलों चो मेरा पॉइंट है, मेरा जो हुकूमत का कह रहे थे नो कि सूबे चाहिए हुकूमत मरकज। दूसरा मैं इन्होंने पॉइंट करना कि मूसा गिलानी का इलेक्शन हुण होया, कोई इन्होंने लीडर उठे गए उस बाई इलेक्शन ਉਹਦੇ खिलाफ कंपेन वास्ते कोई ਉਹਦੇ इलेक्शन दादरी का किसी जगह चैलेंज किया इन्होंने कि इन्होंने लैके खंबे सुटे, इन्होंने लैके पैसे दिते, इन्होंने पैसा यूज किया। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, इसी तरीके सर मैं जवाब ले लूं, मैं वापस आनी। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, तुहानू आवाज आई, तुसी सुने गिलानी साहब का आर्गूमेंट? सिद्दीकुल फारूक साहब, आर यू विद अस? सिद्दीकुल फारूक साहब नू नाज़रीन गालबन आवाज नहीं जा रही और गिलानी साहब हुण आवाज नहीं जाएगी। नहीं वैसे जी डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर जी फरमा रहे हैं ना, वो तो इन्हां दी आपस च सेटलमेंट सी। अच्छा, कि एक सीट तुसी लेनी ते एक असी लेनी है, दैट वाज बाई इलेक्शन दैट वाज ऑल नहीं होते दो सीटर सर, इन्हां दा डिसीजन सी और देखो इन्होंने प्रॉपर उसी तरीके नहीं कंपेन की। डॉक्टर साहब मैनू दसो कि तुसी कोई ना ये कह सकते हैं कि मूसा गिलानी ने कोई बहुत तीर मारिया, क्योंकि वो मखदूम साहब ने
मखदूम साहब दोनों मखदूम ऑलरेडी विड्रॉ कर सके सर। एक मिनट मेरी दोनों मखदूम ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੇ हैव विड्रॉन दी पोजीशन रिजाइन करता ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਬਜਾਏ। अच्छा नहीं डॉक्टर साहब, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ क्या है जी? वजीर आजम ਨੂੰ वजीर आजम रहना चाहिए है या वजीर आजम ਨੂੰ चले जाना चाहिए? इस वक्त यही शोर होगा है ना मुल्क ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗਿਰਾਣਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਜਾਏ, ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਐਸੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਿਰੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਗਰਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ WW ਰੈਸਲਿੰਗ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗਿਰਾਣਾ, ਜਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PTI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਅਗਰ ਲਗਾ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਗਵਰਨਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੇਜ਼ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ 'ਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਵਾ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਵਾ ਆਪਣੀ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਖਾਮਖਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਮੋ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਟਵੀਨ ਥੀਸ ਟੂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਦੀकुल फारूक साहब ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला अगे ਵਧਾने हैं और ब्रेक तो जाने तो पहले आमिर मुगल साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सवाल ਛੱਡਿਆ ਸੀ कि जी नवाज लीग ने तो बिल्कुल ही कह रहे हैं कि जी ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ जो ने उन्होंने उत्ते नहीं आवांगे, ना ਅਸੀਂ रिजाइन करांगे ना ਅਸੀਂ पंजाब हुकूमत छड्डांगे। तो हुण ओपोजिशन मुत्तहिद होएगी और तहरीक इंसाफ क्या JUI और जमात इस्लामी दे नाल बैठ सकदी है या उन्हां दे नाल भी नहीं बैठ सकदी? देखो जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਲਬਨ 2009 ਜਾਂ 10 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, नहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कानून की लोगों दैट इज नॉट सुप्रीम कोर्ट ने कानून की लोगों दैट इज नॉट अ डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, आपके वजीर आजम को उसने सजा सुनाई है। अब आप भी बेहतर जानते हैं, हम भी बेहतर जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी बेहतर जानती है कि एक सजा याफ्ता शख्स क्या मुल्क का सदीकुल फारूक साहब ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਦੀकुल फारूक साहब आमिर मुगल साहब PTI ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਦੀकुल फारूक ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਗੁਜ਼ਿਸ਼ਤਾ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਟੇ ਮਿਲ ਗਏ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਲੋਟੇ ਜਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਅਰਾ ਸੁਣੋ, ਲੋਟਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕਤਦਾਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਵੇ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ।